पूर्वांचल से क्या मछुआरे जा रहे हैं, क्या दिल्ली कूच कर रहे हैं? कुछ नहीं जा रहे हैं। गोरखपुर से तो 0 लोग जाएंगे, 1 से 2 लोग चलेंगे, बहुत बड़ी बात है। 1 से 2 लोग चलेंगे और क्या, वो गोरखपुर आके तो देखे उनके पीछे कितने लोग चलने वाले लोग हैं। अब वो भाजपा भी समझ गई है, टिकट क्यों नहीं दी, सीट क्यों नहीं दी कटहरी और मझवा में, क्यों नहीं दी? सीट तो हिस्से का था ना, क्यों नहीं दिया भाजपा? अब भाजपा स्वयं लड़के जीत के भी आया। भाजपा जीत गई, धर्मराज निषाद बकायदा कटहरी चुनाव भी जीते। क्यों नहीं जीते? दिल्ली की यात्रा जो अभी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि पूरे मछुआ समाज के लोग दिल्ली चलो, सब आरक्षण मिलने जा रहा है वहाँ पे। देखिए कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है। इसके पहले भी सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा लगा चुके हैं लोग, तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बना, घर परिवार के लोग अधिकार पाए, बाकी कोई नहीं पाया, कोई निषाद समाज के लोग कुछ भी नहीं पाए, सीमित रह गए। कल ये रैली भाजपा को दिखाने के लिए हो रहा है दिल्ली में कि अभी हम जिंदा हैं। ऐसा है, जिंदा है, मरे हैं, वो तो भाजपा खूब समझ रही है। लेकिन दिल्ली चुनाव होने वाला है, हम भीड़ भाड़ दिखाएंगे तो कुछ डीलिंग हो जाएगी, बस इतना से मतलब है। ओहो, यानी कि डीलिंग पानी का बिल्कुल बात सही। चले जाएंगे, लेकिन पूर्वांचल से कोई जाने वाला नहीं है। पूर्वांचल से बनारस है, आजमगढ़ है, मऊ है, सब गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बस्ती है, संत कबीर नगर से उनके बेटे सांसद थे, वहाँ कुछ नहीं जाएंगे। एक संत कबीर नगर बहुत बड़ा गया है। ये कुनबा 27 की स्थिति क्या होगी बताइए? अभी 19 देख ली, 24 ना। अब परिवार का कुनबा घट रहा है ना, अभी देखते रहिए 27 से क्या होगा। भाजपा एक भी सीट नहीं देगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे? सपा वैसे ही भाग। नमस्कार दोस्तों, एक्सटर्नल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। हम बात करने जा रहे हैं मछुआ समाज की। मछुआ समाज की अगर बात करें तो मैं हूँ निषाद धाम मंदिर चारपानी में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं मछुआ समाज से बकायदा तेज तर्रार यहाँ पे 2 नेता यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे बलवंत निषाद जी हैं और श्री बहादुर निषाद जी हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ कि मछुआरों के हक और हिस्से की, जिस तरीके से देखा जाए मछुआरों के हक और हिस्से की बात करने वाले बड़े बड़े नेता, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बड़े बड़े जगहों पे लोग हैं। लेकिन समाज को जो है आरक्षण के मुद्दे समय समय पर उठते रहते हैं और बैठते रहते हैं नीचे। अब क्या है कि समाज के मुद्दे को उठाने के लिए बकायदा ये बात हो रही है कि अधिकार रैली, अधिकार यात्रा जो बकायदा एक दिल्ली में होने जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि समाज की जो यात्रा है, ये जो यात्रा कई वर्षों से चल रहा है, कई नेता उठाते हैं, कहाँ रुक जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पे थोड़ा कमजोर हो जा रहा है? देखिए ऐसा है कि रुक नहीं जा रहा है ना। नेता कोई भी है, नेता नेतृत्व करता है समाज का जब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो राजनीति करता है तब वो समाज का काम नहीं कर पाता। और खास तौर से कब, जब किसी के साथ हम हैं, तो हम साथी को नाराज न हो, इसलिए हम ऐसा लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। संभल के बोलना है। अगर हम आरक्षण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, बहुत सारा तरीका आरक्षण लेने का। अगर हम वकील बने, लोकसभा में गए, वकील बने विधानसभा में गए, वकील बन के विधान परिषद में गए, कैबिनेट में बैठ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोग तरसते थे कि कोई मंत्री ऐसा, कोई सांसद, विधायक ऐसा हो कि हमारा मुद्दा सदन में उठाए। अब जब खुद वकील बना के हम लोग भेज दिए, बोली बंद है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के भरोसे बैठे हैं, किसी और के सहयोग के लिए बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 से सरकार यहाँ है, 2014 से दिल्ली में रही है, 17 से यहाँ है। तो आखिर मुद्दा हल क्यों नहीं हो रहा? हम तो कहे अगर वकालत करना है तो विधानसभा के बाहर बैठिए, समाज का मुद्दा हल करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग आएंगे, क्यों नहीं हल होगा? क्या बात कर रहे हैं बहादुर जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं इन्होंने खुलेआम। और अभी इन्होंने एक चीज और है, ये साथ उसी के रहते हैं जो बकायदा समाज की बात करता है। फिलहाल इन्होंने अपना एक चला रहे हैं एक मुहिम, उस मुहिम का अलग है। लेकिन मैं बता दूं यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बताया जाता है कि आरक्षण की बात समय समय पर क्यों जाग रही है, क्या राजनीतिक? देखिए इसमें युवा जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है आरक्षण के लिए। और जितने समाज के युवा हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। उनको एक संगठन होना चाहिए और जाकर वहाँ विरोध भी करना चाहिए लोगों का कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा आरक्षण। संगठन तो बना, संगठन बना, राजनीति बन गया, राजनीति केवल परिवार तक सीमित रह गया है, परिवार तक ही सीमित रह गया, वहाँ तक सीमित रह गया है। दिल्ली की यात्रा जो अभी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि पूरे मछुआ समाज के लोग दिल्ली चलो, सब आरक्षण मिलने जा रहा है वहाँ पे। देखिए कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है। इसके पहले भी सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा लगा चुके हैं लोग, तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बना, घर परिवार के लोग अधिकार पाए, बाकी कोई नहीं पाया, कोई निषाद समाज के लोग कुछ भी नहीं पाए, सीमित रह गए केवल परिवार के लोग। और आरक्षण का मुद्दा जब आता है तो कहते हैं कि वो कागज, वो जो है सपा, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक लिया, कांग्रेस लोगों ने रोक लिया। देखिए हर सरकार ने निषाद समाज को ठगा है, वोट बैंक के तौर पे हम लोग इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी कुछ आरक्षण के नाम पे बस कुछ भी नहीं किया गया है। बलवंत जी कह रहे हैं राजनीति के तहत जो हर पार्टियों ने ठगा। क्या देखिए हर पार्टी की बात नहीं, हम तो भाजपा की बात करेंगे ना, क्योंकि दिल्ली में भी है, यहाँ भी है।
हम कह रहे हैं सपा यहाँ सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, हम कह रहे हैं अलग अलग सरकार थी, आज तो भाजपा दोनों जगह है। तो हमारा मुद्दा क्यों नहीं हल हो पा रहा है? क्योंकि हमारी अगुवाई गलत हो गए। अच्छा बताइए, पूर्वांचल से क्या मछुआरे जा रहे हैं, क्या दिल्ली कूच कर रहे हैं? कुछ नहीं जा रहे हैं, गोरखपुर से तो 0 लोग जाएंगे, 1 से 2 लोग चलेंगे, बहुत बड़ी बात है। 1 से 2 लोग चलेंगे और क्या, वो गोरखपुर आके तो देखे उनके पीछे कितने लोग चलने वाले लोग हैं। अब वो भाजपा भी समझ गई है, टिकट क्यों नहीं दी, सीट क्यों नहीं दी कटहरी और मझवा में? क्यों नहीं दी? चुनाव में सीट सीट तो हिस्से का था ना, क्यों नहीं दिया भाजपा? अब भाजपा स्वयं लड़के जीत के भी आया। भाजपा जीत गई, धर्मराज निषाद बकायदा कटहरी चुनाव भी जीते। क्यों नहीं जीतेंगे? हाँ? धर्मराज निषाद क्यों नहीं जीतेंगे? भाई निषाद है तो हम तो कहे कि भाई निषाद किसी भी दल से आता, उसका सहयोग करो। क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं ये रैली भाजपा को दिखाने के लिए हो रहा है दिल्ली में कि अभी हम जिंदा हैं? ऐसा है, जिंदा है, मरे हैं, वो तो भाजपा खूब समझ रही है। लेकिन दिल्ली चुनाव होने वाला है, हम भीड़ भाड़ दिखाएंगे तो कुछ डीलिंग हो जाएगी, बस इतना से मतलब है। ओहो, यानी कि डीलिंग पानी का चक्कर है। बिल्कुल बहादुर सही बहादुर जो कह रहे डीलिंग पानी, डीलिंग होने वाला है। अगर ऐसा रहता तो 9 से उपचुनाव हुआ है, एक भी टिकट मिलता है जहाँ हम लोग ज्यादा बहुल क्षेत्र में, लेकिन वो भी नहीं मिला। क्या लग रहा है ये कुनबा जो है, जो व्यक्तिगत बताते हैं लोग परिवारवादी रह गया है, ये कुनबा 27 की स्थिति क्या होगी बताइए? अभी 19 देख ली, 24 ना, अब परिवार का कुनबा घट रहा है ना, अभी देखते रहिए 27 तक क्या होगा। भाजपा एक भी सीट नहीं देगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे? सपा वैसे ही भगा देगा। यानी कि कुल मिला के जो पूर्वांचल के जो निषाद मछुआरे हैं, वो पूरे मंडल से, अगर गोरखपुर मंडल माना जाए तो ऐसा कोई दिल्ली नहीं जा रहा है। नहीं, कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। खाली बस पश्चिम वाले जो नजदीक है, दिल्ली के नजदीक चले जाएंगे, लेकिन पूर्वांचल से कोई जाने वाला नहीं है। पूर्वांचल से बनारस है, आजमगढ़ है, मऊ है, सब गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बस्ती है, संत कबीर नगर से उनके बेटे सांसद थे, वहाँ कुछ नहीं जाएंगे। एक दो बहुत बड़ी बात है, और क्या। चलिए अच्छा ये बताइए, ये तो खैर रहा उनकी, लेकिन जो मछुआ समाज की अगर बात किया जाए, मछुआ समाज नदियों किनारे अभी भी उसे दबा कुचला है, अभी तक उसको भी नहीं मिला जो भी चीज उसको चाहिए, मूल रूप से सुविधा वो नहीं मिल रही है। उसके लिए क्या मुहिम आप लोग प्रयास हैं या आने वाले समय में करेंगे या करना चाहिए? देखिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सिर्फ निषादों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में जो संविधान लागू है, संविधान कहता है सबको बराबर करना है। SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई भी हो, इस देश का नागरिक है, अगर वोट देता है, सरकार बनाने में सहयोगी बनता है, तो 100% संविधान के अनुसार उसको अधिकार मिलना चाहिए। बस आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, एकदम ये जो बोल रहे हैं पूरा हकीकत बोल रहे हैं। और बहादुर भैया ने मुझे सम्मानित भी किया है भारत का संविधान देकर, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग ये मुहिम आपका चल रहा है, मुहिम इनका चल रहा है, संविधान का प्रचार। हम कह आरक्षण सिर्फ निषादों का आरक्षण नहीं है, संविधान में जो लिखा है ना बराबरी का अधिकार, क्यों नहीं दे रहे हो? हम करें किसी के पास अथाह धन है और कोई भीख मांग रहा है, किसी के पास एकड़ हजारों हजार एकड़ खेती पड़ती पड़ा है, किसी को तो धनिया रोपने के लिए नहीं है, तो ये तो समानता कहाँ हो पा रहा है? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो बकायदा आपने देखा कि बकायदा जो दिल्ली में रैली होने वाली है, ये अधिकार पाओ यात्रा, वो अधिकार पाओ यात्रा कितना अधिकार पर्सनल मिलेगा या फिर अपने समाज को, ये तो बकायदा आप लोगों ने बता दिया कि वो कहीं न कहीं डीलिंग का मामला चल रहा है दिल्ली में, कि दिल्ली में कुछ हो जाएगा तो कुछ और डीलिंग पानी हो जाएगी। ऐसे में लेकर ये कुनबा 2027 की जो बात है कि 2027 में क्या स्थिति होगी, क्योंकि मछुआरा समाज पूर्वांचल से दिल्ली नहीं जा रहा है। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।